द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखान दद्म पृथक पृथक। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस रहस्य से पर्दा उठ जाएगा कि दिस इज अ मार्कर होना चाहिए या फिर इट इज अ मार्कर होना चाहिए। कहने का मतलब आज आप सीखने वाले हैं दिस और इट में क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में। वीडियो छोटी सी होगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, और इस छोटी सी वीडियो में हम लेकिन दिस और इट का यूज कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कैसे। अच्छा, सुनने में तो यही लगता है दिस यानी यह, जानते होंगे आप, भाई हिंदुस्तानी हैं हम, ऐसे ही पढ़ते हैं। इट यानी यह, लेकिन क्या इनमें कुछ डिफरेंस भी है? ठीक है, वही डिफरेंस तो देखना है हमें। देखिए, पहली चीज, सबसे बड़ी बात, जो मेन पॉइंट है, जो हमारा मेन डिफरेंस है, उस पर आप ध्यान दीजिए। मेन डिफरेंस हमारा ये कह रहा है कि कभी भी किसी चीज को अगर इंट्रोड्यूस कराना है, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराना है, तो दिस से कराएंगे, इट से नहीं कराएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे देखिए, अच्छा, वो लिविंग भी हो सकता है, मतलब कोई सजीव चीज भी हो सकती है, या कि वो नॉन लिविंग भी हो सकती है, यानी कोई निर्जीव चीज भी हो सकती है। दोनों को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को ये लगता है दिस इज अ मार्कर, यही सही है, दिस इज रमेश गलत है। नहीं, दिस इज रमेश भी सही है। मतलब वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, दोनों में इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें दिस का ही यूज किया जाता है। मतलब हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा? दिस इज अ मार्कर। इट इज अ मार्कर गलत हो गया। अब सवाल ये उठता है, एक आध एग्जांपल मैं और दे दूं पहले, कि जैसे मान लीजिए दिस इज अ फैन, ठीक है, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब कोई भी चीज हो गई, ठीक है। दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, तो दिस से ही हमें इंट्रोड्यूस कराना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इट इज अ मार्कर फिर गलत है? आज तक हम लोग बोलते हैं अरे इट इज अ मार्कर, इट इज अ चेयर, तो क्या ये गलत हो गया? तो बात को समझिए। इट इज अ मार्कर भी हो सकता है, इट इज अ मार्कर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगर कहूं कि आई हैव समथिंग, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, एंड इट इज अ मार्कर। अब दिस इज अ मार्कर गलत हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, गौर से ध्यान दीजिए तभी समझ आएगा। नहीं हो सकता है कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो रही हो। प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टा आईडी भी है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी बताइए। देखिए, एक लाइन में और बताता हूं मैं आपको, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी तरह समझ आ जाए वीडियो के लास्ट तक में। किसी भी चीज का अगर जिक्र हमने पहले ही कर दिया, जब दूसरी बार उसका हम जिक्र करेंगे तो इट का यूज करेंगे, लेकिन जब डायरेक्टली हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो दिस से कराएंगे। अब शायद समझ आपको आ रहा होगा। तो जैसे हमने कहा आई हैव समथिंग, हमने बता दिया पहले ही कि हमारे पास कुछ है। अब दिस इज अ मार्कर नहीं, आई हैव समथिंग एंड इट इज अ मार्कर। अब आएगा, कुछ एग्जांपल्स में और देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, दिस इज अ पेन, हम पेन का क्या करवा रहे हैं? इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं पेन को, तो दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन नहीं। दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये एक खूबसूरत घर है, तो इस ब्यूटीफुल हाउस का हम क्या करवा रहे हैं? इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब यहां इट का यूज हम नहीं कर सकते। दिस इज माई मदर, दिस इज माई मदर, यहां पे हम किसी का मतलब माई मदर नाम भी ले सकते हैं। मैंने कहा देखिए लिविंग के लिए भी आएगा, दिस इज माई मदर। अब नाम लीजिए, दिस इज माई मदर रीना, दिस इज माई मदर सविता, दिस इज माई सन, ऐसे नाम भी ले सकते हैं, जो बेटे का नाम हो वही नाम लीजिए, दिस इज माई सन श्याम, ऐसे जो भी है, ठीक है। अब यहां पे आप इट का यूज करें तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, दिस इज अ पेन एंड इट इज माइन। अब समझिएगा, अब यहां पे क्या आ गया? इट आ गया, क्योंकि हम पेन का जिक्र पहले ही हमने कर दिया है। जब दूसरी बार हमने पेन का जिक्र किया तो इट आया। नाउन के बदले जो आता है वो प्रोनाउन होता है। मैं भी इस मुद्दे पर आता हूं, कोई बात नहीं है। फिलहाल आप इतना समझिए कि देखिए, पेन हमने एक बार बात की पेन की, तो दोबारा जब बात किए तो इट से किए, दिस से अब हम नहीं कर सकते। दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस एंड इट इज योर्स। मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, यह खूबसूरत घर है और यह तुम्हारा है। तो इट का मतलब तो यह ही निकल रहा है जो हमने सीखा हुआ है, लेकिन इट का यूज हमें करना कैसे है? ऐसे करना है। जैसे अब दिस इज माई मदर, हाँ ये जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे आप इट यूज नहीं कर सकते कि दिस इज माई मदर एंड इट इज टीचर, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे इट का यूज जब जब करना है हमेशा नॉन लिविंग के लिए,
ध्यान रखिएगा, दिस का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, लेकिन इट का यूज हमेशा नॉन लिविंग के लिए ही करना है, मतलब निर्जीव चीजों के लिए ही करना है। और दिस का जब इंट्रोड्यूस हम करवाएंगे दिस से, तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को हम करवाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा। मेन डिफरेंस हमारा यही है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके ग्रामेटिकल फीचर की ओर हम बढ़ते हैं कि दिस और इट को हम, इनका नाम क्या है। कहने का मतलब कि ग्रामेटिकल, अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो इनको कहते क्या है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कुछ, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से। देखिए दिस जो है वो प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। कैसे? दिस के बाद जैसे देखिएगा, दिस इज अ पेन, बात को समझना है, यह एक पेन है। अब मान लीजिए हम ऐसा कर दें, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, तो ये भी सेंटेंस ठीक है। इस पेन का हम इंट्रोड्यूस ही करवा रहे हैं कि पेन किसका है, मेरा है, तो दिस का यूज हम ऐसे भी करते हैं। कहने का मतलब सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए कि दिस के बाद अगर नाउन आ जाए तो दिस एडजेक्टिव है, उस टाइम पे दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस के बाद अगर नाउन नहीं आ रहा है तो दिस क्या है, उस टाइम पे प्रोनाउन है। ठीक है, अब जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, अब इसको अगर कह दिया जाए दिस हाउस इज ब्यूटीफुल, क्या कह दिया जाए, दिस हाउस इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिस के बाद क्या नाउन है, यहां पे नहीं है, मतलब यहां पे दिस प्रोनाउन है, यहां पे दिस प्रोनाउन है। दिस के बाद जैसे नाउन आएगा, दिस हाउस, दिस पेन, दिस चेयर, वहां पे दिस क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब ये है कि दिस प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है, लेकिन इट केवल और केवल प्रोनाउन है। इट के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते, इट हाउस, ऐसा नहीं किया जा सकता। इट इज माइन, अब यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते, इट हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन तो हो जाएगा, दिस हाउस, दिस के बाद हाउस आया, नाउन आया, मतलब दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इट के बाद कोई नाउन नहीं आता, इट केवल और केवल प्रोनाउन है। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दिस और इट का डिफरेंस बस इतना छोटा सा ही था। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।